तो राम राम साहब, वेलकम टू माय गोमा ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके भी है तो वो प्लीज़ अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट करें, उनका कहना माने और बहुत सारी चीज़ें। अभी मेरे माता पिता नहीं हैं, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इतनी सारी कि मैं बता नहीं सकता। और बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। और जब माता पिता होते हैं ना, तो एक मतलब कि हाँ अपने पास सब कुछ है। और जब माता पिता नहीं होते ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अपने पास कुछ नहीं है। अभी मेरा डेली का रूटीन यही है। मेरे पहले 3 सिस्टर थी, तो उन तीनों की तो शादी हो गई। अब मैं रहा अकेला। पहले बहुत थी तो मेरा अच्छे से बहुत ख्याल रखती थी। मतलब मेरे माता पिता वो तीनों ही थी, तो वो भी चली गई। अब मुझे खाना वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है। आज मैं बहुत टाइम हो गया, मैं सीख गया बहुत कुछ, खाना बनाना, सब्जी बनाना। तो बहुत मुश्किलें आती है जिनके माता पिता नहीं होते, और जिनके होते हैं वो समझते नहीं अपने माता पिता को। उनको समझना चाहिए कि माता पिता होते हैं। आपके दुख में सुख में कोई काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। आपके अगर चोट भी लग जाएगी ना, तो माँ तुरंत आ जाएगी कि क्या हो गया, बुखार आ गई, तो माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। बहुत कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है। तो सबसे पहले माँ आती है, या कभी किसी की शादी हो जाती है, जैसे कि घर में 2 भाई है, उनकी शादी हो गई, तो वो अलग अलग, शादी होने के बाद अलग अलग रहने लग गए, अपने माता पिता को छोड़ के चल गए, अलग घर बना लिया। अब माता पिता बेचारे बूढ़े हो गए और वो अकेले रहते हैं, तो बहुत दुख होता है उनको कि हमारी परवरिश में क्या क्या कमी रह गई थी, जो हमें हमारे दोनों बेटे छोड़ के चल गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उनका कहना मानिए, उनको कभी मत छोड़ के जाइए, क्योंकि जो आपके माता पिता ने आपके लिए सहा है ना, वो कोई नहीं सह सकता। आप जो अभी आप अपने पैरों पे खड़े हो ना, वो उनकी वजह से खड़े हो। तो प्लीज़ आप वो उनका वो जो कर्म है वो मत भूलिए। अभी मैं हूँ, मेरे बचपन से माता पिता मतलब चले गए थे, मैं बहुत छोटा था, तो मेरी तीनों बहनों ने मुझे बहुत संभाला। और अब उनकी शादी वगैरह हुई, तो मुझे वो अच्छा मतलब खुश रहती है, जैसे भी रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उनकी टाइम पे शादी भी हो गई, मैं बड़ा हो गया था उस टाइम, तो उनकी शादी वगैरह भी हो गई, तो अब वो सेटल हो गई। अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, और मैं खुद अपना खाना भी बना लेता हूँ, तो काम पे भी जाता हूँ। लेकिन बस कभी कभी याद आती रहती है कि हाँ कि काश माता पिता होते, वो देखते। तो मैं सारे भाइयों से बोलना चाहूँगा, माता पिता की सेवा करो, जिनके माता पिता हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माता पिता का दिल कभी मत दुखाओ, ठीक है। आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को इग्नोर मत करना, और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, केयर करो, उनको हमेशा साथ रखो, उनको कभी हर्ट फील मत करो, बस ठीक है। जय श्री राम।